हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उमाशंकर जोशी। जो उमाशंकर जोशी जो हैं कवि हुए हैं, इनकी दो रचनाएं आती हैं और उनका कवि परिचय आता है। तो आज हम इनको देखने वाले हैं कि क्या क्या इनकी रचनाएं हैं और कवि परिचय में हम क्या लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इनकी दो रचनाएं में हम लिखेंगे विश्व शांति और महाप्रस्थान। ठीक है, विश्व शांति और महाप्रस्थान। फिर आता है इनका भावपक्ष। भावपक्ष में हम लिखेंगे प्रकृति चित्रण। उमाशंकर जोशी प्रकृति के चितेरे कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के प्रकृति का सजीव चित्रण किया हुआ है। प्रादेशिकता। उमाशंकर जोशी की काव्य रचनाओं में प्रादेशिकता की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। मानवतावाद। फिर उमाशंकर जोशी एक संवेदनशील हृदय के रचनाकार थे। इन्होंने अपने साहित्य में सदैव मानवतावाद की प्रबल व्याख्या की है। भावना प्रधानता। उमाशंकर जोशी की अधिकांश रचनाएं भावना प्रधान है। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। फिर इसके आगे लिखेंगे हम गांधीवाद का चित्रण। जोशी जी ने गांधी जी से प्रेरित साहित्यकार कवि में से एक कवि हैं। तो ये गांधी जी से बहुत प्रेरित थे, इसलिए इनको माना जाता है। फिर है कला पक्ष। कला पक्ष में आती है भाषा। उमाशंकर जोशी ने अपनी भाषा में गुजराती भाषा का उपयोग किया है। इनकी कविताओं के खड़ी बोली प्रधानता है। कहीं कहीं तत्सम सब देसी विदेशी शब्दों का उपयोग भी देखने को मिलता है। अब आता है इनका रस। तो रस में क्या लिखेंगे? श्रृंगार रस। छंद में लिख देंगे हम मुक्तक छंद। अलंकार में लिख देंगे उपमा अलंकार, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर आता है साहित्य में स्थान। तो आपका आधुनिक और गांधी युग के साहित्यकारों में से अद्वितीय स्थान रहेगा। ठीक है, तो ये हम इनके बारे में लिख सकते हैं। तो ये हो चुके हैं हमारे उमाशंकर जोशी जी। इनका कवि परिचय हमने लिख लिया है। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से नोट करने के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।